एपिसोड 4 के अंत में हमने देखा कि सेगेस्ता एंड आर्मी गांडिया की मदद से सिक्योरिटी लॉक को ऑन कर देती है और अब ये रॉबर्स दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, जहां एक तरफ प्लेरमो, बोगेटा, मोनिका, रकेल और रियो अंदर ही सिक्योरिटी लॉक में फंस जाते हैं, तो वहीं बाहर प्रोफेसर के कहने पे डेनवर, मनीला और टोक्यो किचन में घुस जाते हैं और अब सेगेस्ता एंड आर्मी किचन के बाहर ही खड़ी हुई है। अब एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि टोक्यो का बॉयफ्रेंड बैंक हाइस्ट में एक गार्ड के द्वारा उसी के सामने मारा जाता है, जिसके बाद टोक्यो उस गार्ड को भी मार देती है। लेकिन इससे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड रेने की डेड बॉडी यहाँ से ले जाए, यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जिसके बाद टोक्यो को ना चाहते हुए भी यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद टोक्यो को हमेशा गिल्ट सताता रहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी को कैसे अकेला छोड़ दिया, और इसी वजह से टोक्यो जबरदस्त ग्रीफ में चली जाती है। टोक्यो के द्वारा गार्ड का मर्डर होने के बाद अब पुलिस टोक्यो के पीछे पड़ जाती है, लेकिन टोक्यो उनके हाथ नहीं आती। इधर टीवी पे टोक्यो की न्यूज़ देख बर्लिन प्रोफेसर को सजेस्ट करता है कि वो टोक्यो जैसी क्वीन सर्वाइवर को अपनी टीम में रिक्रूट कर ले। तो वहीं टोक्यो अपनी बॉयफ्रेंड की मौत को दिमाग से निकालने के लिए हमेशा भागती रही और अब तक भाग रही है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ टोक्यो, मनीला और डेनवर किचन में होते हैं और बाहर आर्मी खड़ी हुई है। आर्मी किचन डोर पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है ताकि वो अंदर जा सके, लेकिन अब ये तीनों कवर के लिए स्टोर काउंटर टॉप को डोर की जगह लगा देते हैं और लकीली ये काउंटर टॉप बिल्कुल फिट बैठ जाता है। अब ये तीनों काउंटर टॉप पे लगे बड़े बड़े होल से सेगेस्ता की आर्मी पे नजर बनाए हुए होते हैं, तो वहीं बाकी आर्मी पर्सनल्स दूसरी बिल्डिंग से सटीक शूटिंग एंगल के साथ लगातार पेंट्री पे नजर बनाए हुए हैं। वहीं इधर सिक्योरिटी लॉक में फंसे मेंबर्स रियो के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम की हैकिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस सिस्टम को हैक करने में 1 घंटे का समय लग सकता है और इनके पास अभी इतना समय नहीं होता क्योंकि बाकी साथी इनके किचन में घिरे हुए हैं। तो फिर बगोटा दरवाजे को काटने का प्रोसेस शुरू कर देता है, लेकिन इतने मोटे दरवाजे को काटने के लिए बहुत सारी लेंसेज की जरूरत पड़ेगी और इनके पास लेंसेज भी लिमिटेड होते हैं। खैर दरवाजे को काटने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, तो वहीं किचन के बाहर गांडिया और सेगेस्ता में प्लान को लेके झड़प हो जाती है, जहां गांडिया चाहता है कि वो काउंटर टॉप के बड़े होल्स के जरिए ग्रेनेड अंदर फेंकेंगे और फिर सीधे अंदर घुस जाएंगे, तो वहीं सेगेस्ता चाहता है कि वो पेंट्री की दीवार में छेद कर विस्फोट करेंगे और फिर उसी रास्ते अंदर घुसेंगे। लेकिन गांडिया को यह टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि ऐसा करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा। इधर प्रोफेसर को जब पता चलता है कि गांडिया ऑर्डर नहीं मान रहा, तो फिर वो टोक्यो को बोलता है कि वो गांडिया के गुस्से को ट्रिगर करे। प्रोफेसर के मुताबिक टोक्यो गांडिया के गुस्से को ट्रिगर करने में कामयाब हो जाती है और अब गांडिया सेगेस्ता के मना करने के बावजूद भी अंदर ग्रेनेड फेंक देता है, तो वहीं अंदर टोक्यो उस ग्रेनेड को हाथ में पकड़ उसे वापस बाहर फेंक देती है। बाहर ग्रेनेड फटने से इनके एक साथी की मौत हो जाती है, जिससे अब सेगेस्ता गांडिया को फाइनल वार्निंग देता है। इधर नीचे मोनिका हेलसिंकी का ट्रीटमेंट करते दौरान उसे अभी भी और तरह के विजन्स आ रहे होते हैं। हेलसिंकी के कहने पे मोनिका उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देती है और फिर दूसरे रूम में जाकर वो खुद को भी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर नशे में धुत हो जाती है। अब एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि टोक्यो प्रोफेसर की गैंग की पहली रिक्रूट थी और टोक्यो की फेवरेट सिटी भी टोक्यो ही थी। ट्रेनिंग के दौरान ही टोक्यो रियो से मिली थी और फर्स्ट मीट में ही उसे रियो से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां दरवाजे को काटते दौरान इनके सारे लेंसेज खत्म हो जाते हैं, तो अब इनको दरवाजे को फोर्सफुली ही तोड़ना होगा। वहीं रियो जैक हैमर की मदद से पेंट्री के नीचे होल करना शुरू कर देता है ताकि वो ऊपर फंसे इन तीनों को रेस्क्यू कर सके। दूसरी तरफ सेगेस्ता की टीम भी पेंट्री की वॉल पे ड्रिलिंग कर रही होती है और टोक्यो ड्रिलिंग की आवाज सुन पेंट्री में घुस जाती है, तो वहीं बाहर से स्नैपर्स लगातार पेंट्री पे निशाना बनाए हुए होते हैं। टोक्यो वॉल पे हुए छेद की मदद से सेगेस्ता के 2 आर्मी पर्सनल के पैरों पे गोली मार देती है। अब जब सेगेस्ता को पता चलता है कि टोक्यो पेंट्री में, तो वो तुरंत बाहर खड़े स्नैपर्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है, जिसमें टोक्यो बुरी तरह घायल हो जाती है। टोक्यो को स्नैपर्स की 5 गोली लग जाती है। किसी तरह डेनवर उसे सेफ जोन में लाता है और फटाफट से उसके लिए कवर बना देता है। गोली लगने के बाद टोक्यो को अपना पहला प्यार याद आता है और हमें पता चलता है कि टोक्यो का बॉयफ्रेंड कभी भी बैंक रॉबरी के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो टोक्यो और उसकी मॉम को एक बेहतर लाइफ देने के लिए हाइस्ट में शामिल हुआ था। टोक्यो इस हालात में भी गन पकड़कर लड़ने के लिए तैयार होती है और डेनवर उसके घावों पे पट्टी बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स अभी भी सिक्योरिटी लॉक के दरवाजे को तोड़ने में लगे होते हैं
और रियो पेंट्री के नीचे जैक हैमर की मदद से होल करने में लगा हुआ है। इधर नीचे मोनिका को पास वाले रूम से आवाजें आ रही होती है और जब वो उस जगह देखती है तो वहाँ पे डम वेटर होता है जिसके थ्रू डेनवर, टोक्यो और मनीला नीचे आ सकते हैं। मोनिका इसकी जानकारी तुरंत डेनवर को देती है। अब जब डेनवर उस जगह को देखता है तो वहाँ पे डम वेटर तो होता है, लेकिन डम वेटर से नीचे जाने के लिए इन्हें 6 फ्लोर की डिस्टेंस कवर करनी होगी और टोक्यो अपनी करंट कंडीशन में रस्सी पकड़ नहीं सकती। जिसके बाद टोक्यो मनीला और डेनवर को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन डेनवर और खासकर मनीला उसे इस कंडीशन में छोड़ने को राजी नहीं होते। तो फिर टोक्यो उन्हें समझाती है कि वो रस्सी पकड़ के नीचे नहीं जा सकती, तो वो दोनों जल्दी से नीचे जाकर तकिए, गद्दे, पर्दे जो कुछ भी मिले उसके लिए बिछा दे। तो फिर टोक्यो डायरेक्ट ऊपर से नीचे कूद जाएगी। टोक्यो को देख लग रहा था कि उसने ऐसा बस इन दोनों को सेफली यहाँ से भगाने के लिए कहा, क्योंकि बस अब आर्मी अंदर आने ही वाली है। इसके बाद डेनवर और मनीला डम वेटर से नीचे चले जाते हैं। वहीं नीचे से रियो एक छोटा सा छेद करके टोक्यो से हाथ मिलाता है और टोक्यो के चेहरे पे हम स्माइल को देखते हैं, क्योंकि उसके अंतिम पलों में भी उसका प्यार उसके सामने होता है। अब तक आर्मी भी दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है, तो अब टोक्यो रियो के हैंड को किस कर उसे आखिरी गुड बाय कहती है। टोक्यो को वो सब पल याद आ रहे होते हैं जो भी उसने रियो के साथ बिताए थे। सच में थिंक लाइक प्रोफेसर बट लव लाइक टोक्यो। रियो को आखिरी गुड बाय कहने के बाद टोक्यो आर्मी पे हमला कर देती है। हमले में टोक्यो और भी बुरी तरह घायल हो जाती है और अंत में जब गांडिया उसका फुल एंड फाइनल करने आता है तो देखता है कि टोक्यो ने शरीर पे लगे बॉम्ब्स की पिन हटा दी थी। और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें आपके और मेरी फेवरेट कैरेक्टर टोक्यो का अंत होता है और होपफुली शायद गांडिया का भी। टोक्यो के मरने के बाद सब ग्रुप मेंबर्स टूट जाते हैं, क्योंकि टोक्यो जैसी क्वीन सर्वाइवर के मरने के बाद इनका यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। खैर ये तो हमें वॉल्यूम 2 में ही पता चलेगा, जो कि दिसंबर तक रिलीज हो जाएगा। और इसी के साथ सीजन 5 के वॉल्यूम 1 का आखिरी एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।